इस बीच कुणाल कामरा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। द हैबिटेट स्टूडियो में आज फिर हुई तोड़फोड़। स्टूडियो मालिक ने खुद कॉन्ट्रैक्टर बुलाकर की कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस। स्टूडियो में जो अवैध निर्माण है उसे हटाया गया है। इसी स्टूडियो में दरअसल कामरा ने वो शो रिकॉर्ड किया था जिसमें विवादित टिप्पणी की गई थी। स्टूडियो के मालिक ने खुद ही जो अवैध निर्माण था उसे ढहा दिया है। और सूरज ओझा के पास में सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, अब जो मालिक है खुद ही उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, जो जानकारी अब तक है कि मालिक ने भी खुद कार्रवाई की है, क्योंकि बीएमसी ने कुछ अवैध स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी। अगर ऐसी कार्रवाई वो खुद नहीं करते तो शायद बीएमसी का बुलडोज़र भी इस पे चल सकता था। आपको बता दें कि ये जब से मामला सामने आया है, हैबिटेट स्टूडियो में ये शूट हुआ था और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार ऐसी टिप्पणी भरी या फिर ऐसी विवादास्पद चीज़ इसी स्टूडियो से बाहर है। इसके पहले समय रैना का जो शो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो भी उसी स्टूडियो में शूट किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर हमला किया है सीधे तौर पर। लगातार शिवसैनिक जो हैं वो विधान सभा में भी सीढ़ियों पर बैठकर कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए और नेता लगातार ये कहते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार इतना भी नहीं है कि किसी का अपमान करे। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर देखने मिल रही हैं और इसी के चलते मुंबई पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुंबई पुलिस ने आज कुणाल को समन्स किया था, 11 बजे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा था। अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि अगर कुणाल नहीं आते तो दूसरी बार समन्स भेजा जाएगा, रिमाइंडर भेजा जाएगा, और अगर वो तब भी नहीं आएंगे तो आगे का लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है इस पर भी विचार किया जाएगा। जी ठीक है सूरज, आगे भी आपसे बातचीत होगी। कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि मैंने ऐसा नया क्या कहा, जो एक समय पर अजीत पवार ने कहा था वही मैंने कहा। पर ये इस सुपारीबाज का अहंकार है, और ये जिस प्रकार से ये आदमी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेगा, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में बोलेगा, न्यायपालिका के बारे में बोलेगा, और भी उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी लेकर के बोलेगा, और ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका अगर अहंकार सामने आता है तो देखो महाराष्ट्र में इसको एक भी आदमी स्टूडियो देगा नहीं। पवार ने ऐसा कभी कुछ कहा था, आपके नॉलेज में है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए अजीत पवार के नाम का सहारा ले रहा है, जैसे कि अजीत पवार गुट के नेता दावा कर रहे हैं? नहीं, आप उसका देखो कैसा है कि एक शब्द को लेकर के नहीं होगा, उससे बहुत सारी आगे पीछे बातें कही है। तो ये टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ठाकरे परिवार की ओर से, उनके दल की ओर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके वो लाया गया। अजीत पवार गुट के लोगों का कहना है कि अभी तक शिवसेना का एक्शन देखा है, लेकिन दादा का नाम लिया दोबारा अपने को बचाने के लिए, तो हम उसी तरह का जवाब देंगे कुणाल कामरा। देखिए, इस प्रकार की ओछी पब्लिसिटी ये सुपारीबाज चाहता है, और ये पूरी तरह से सुपारीबाज है। ये जो कल भी जो परसों भी जो हुआ है, ये सुपारी लेकर के हुआ है। लेकिन इस तरह के जवाब देते रहना, मतलब शिवसेना ने जैसा जवाब दिया वैसा हम भी देंगे। हम कोई व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेता है तो हाथ में कानून लेने वाली बात का हम समर्थन नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।